हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय आंकड़ा शास्त्र का भाग नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रमाण बंटन, उसका MCQ सेक्शन आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विविध विकल्पों के प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करो। विद्यार्थी मित्रों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से म्यू यानी माध्य और सिग्मा यानी प्रमाण विचलन वाले प्रमाण चल के एक्स का संभावना घटत्व कौन सा है। विद्यार्थी मित्रों, ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है। एक्स का संभावना घटत्व तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा सी। इसका कोई दूसरा चारा नहीं है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा विद्यार्थी मित्रों, हर हाल में याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, fx बराबर 1 में सिग्मा कणी के अंदर 2 पाई ई की घात -1/2 कोष्टक में x माइनस म्यू बटे में सिग्मा का होल स्क्वायर, यही आंसर होगा। राइट ना, माइनस इन्फिनिटिव, राइट, ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन, ओके, माइनस इन्फिनिटिव लेस देन x, लेस देन इन्फिनिटिव, ये हमारा होगा सी इसका आंसर। राइट विद्यार्थी मित्रों, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक प्रमाण चल x जिसका माध्य म्यू और प्रमाण विचलन सिग्मा है, तो प्रमाणित प्रमाण चल का सूत्र बताओ। सिंपल सी बात है, पूछा क्या है, प्रमाणित प्रमाण चल में z का सूत्र बताना है। तो पूरे किताब में एक ही सूत्र है, यही सूत्र है, z बराबर x माइनस म्यू बटे में सिग्मा, यही सूत्र है प्रमाणित प्रमाण चल में, z का यही सूत्र किताब में दिया है। ठीक है, तो डी हमारा क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रमाणित प्रमाण चल की संभावना घटत्व फलन। अब यार विद्यार्थी मित्रों, करना क्या है, हमें संभावना का घटत्व फलन लिखना है। ठीक है, संभावना का घटत्व फलन हमें विद्यार्थी मित्रों लिखना है। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी। क्या आएगा, बी, ये है तुम्हारा संभावना का घटत्व फलन। ओके, इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, कि प्रमाणित प्रमाण चल का माध्य और विचरण निम्न में से कौन सा है। तो विद्यार्थी मित्रों, एक चीज़ को याद रखना, प्रमाणित प्रमाण चल में माध्य हमेशा 0 होता है और विचरण हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रमाण वक्राधीन का कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कुल क्षेत्रफल विद्यार्थी मित्रों 1 होता है, यानी लेफ्ट साइड 0.5 और राइट साइड 0.5, राइट साइड प्लस 0.5 आता है और लेफ्ट साइड माइनस 0.5 आता है। लेकिन कुल क्षेत्रफल की बात करें ना, तो 0.5 को जोड़ के एक ही बताया जाता है। तो आंसर हमारा आएगा सी। ओके, 6ठा नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रमाण वक्र में म्यू से दाईं ओर के प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है। तो सिंपल सी बात है, दाईं बोले यानी राइट साइड, राइट साइड 0.5। विद्यार्थी मित्रों ध्यान से समझना, दाईं बोला है, अगर दाईं के जगह वो बाईं बोल दे पेपर में, क्या बोल दे, बाईं साइड, तो -0.5, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलो, तो हमारा आंसर आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रमाण वितरण के 99% अवलोकन के समान रूप में से निम्न में से कौन से सीमा में आते हैं। टेंशन ही नहीं लेने का, 99% अवलोकन कौन से सीमा में आते हैं, सिर्फ आपको यही बताना है। 99% अवलोकन कौन से सीमा में आते हैं, यही बताना है। तो आंसर हमारा आएगा डी, म्यू प्लस माइनस 2.575 सिग्मा, यही वो सीमा है जिसमें 99% अवलोकन प्रमाण वितरण के आते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रमाण वितरण में समान रूप से कितने प्रतिशत अवलोकनों का समावेश म्यू प्लस माइनस सिग्मा में होता है, कितने प्रतिशत अवलोकन का। तो आंसर आएगा सी, 68.26%। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रमाण चल के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो औसत विचलन का अनुमानित मूल्य आएगा विद्यार्थी मित्रों इसमें हमारा 4/5 सिग्मा, आंसर आएगा हमारा ए। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से इसको समझ जाते हैं।
कि प्रमाण चल के अंदर औसत विचलन का अनुमानित मूल्य कितना है, तो 4/5 सिग्मा। और विद्यार्थी मित्रों ध्यान से समझना, प्रमाण चल बोला है। अगर आपके सवाल में प्रामाणित प्रमाण चल बोले, याद रखना, अभी इसने बोला है प्रमाण चल के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य कौन होगा, तो 4/5 सिग्मा। अगर विद्यार्थी मित्रों प्रमाणित प्रमाण चल पूछेगा तो सिर्फ आंसर 4/5 ही आएगा। ध्यान से समझ जाना इसको, ठीक है। बोर्ड में घुमा दिया तो प्रमाण चल बोले तो 4/5 सिग्मा औसत विचलन का अनुमानित मूल्य, और सिर्फ ऐसा बोले कि प्रमाणित प्रमाण या चल तो 4/5 सिग्मा की जगह पे सिर्फ 4/5 आएगा। क्वेश्चन 10 क्या है, प्रमाणित प्रमाण चल के लिए चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य कौन सा है। अब ध्यान से समझना, अब क्या पूछा है, प्रमाणित यानी सिग्मा आने वाला नहीं है, सिग्मा आने वाला नहीं है। तो प्रमाणित प्रमाण चल के लिए चतुर्थक विचलन का सूत्र आंसर आएगा बी। चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य आंसर आएगा बी 2/3। क्या आएगा, 2/3। तो सिंपल सी बात है, प्रमाणित पूछेगा कभी भी तो सिग्मा नहीं आएगा। इसने पूछा प्रमाणित प्रमाण चल तो 2/3। अगर एग्जाम में प्रमाणित ना लिखा रहे, एग्जाम में अगर प्रमाणित वर्ड ना लिखा रहे तो आपका आंसर 2/3 सिग्मा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर प्रमाणित वर्ड हो तो सिग्मा नहीं आएगा और प्रमाणित ना हो तो सिग्मा आएगा। इसमें प्रमाणित वर्ड है इसलिए 2/3 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रमाण वितरण हेतु माध्य व प्रचल चतुर्थक 11 और 3 है। प्रचल नहीं है, ये प्रथम है, थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, प्रथम। तो प्रमाण वितरण हेतु माध्य व प्रथम चतुर्थक 11 और 3 है, तो तृतीय चतुर्थक कौन सा होगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे। 11वां नंबर हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ये देखो आपका 11वां नंबर सवाल है। देखो म्यू बराबर कितना है 11, जिसको बोले माध्य, और प्रथम चतुर्थक यानी Q1 बराबर 3 है, और आपको Q3 ज्ञात करना है। सबसे पहले एक चीज़ को ये जानो कि म्यू बराबर M बराबर MO, यानी माध्य बराबर माध्यक बराबर बहुलक होता है। ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब M का सूत्र होता है Q3 + Q1/2। तो M अगर म्यू तुम्हारा 11 है तो M भी कितना होगा, M भी कितना होगा, 11 होगा। तो यहाँ 11 लिख दिया, और Q3 तो दिया नहीं है, ज्ञात करना है, प्लस Q1 कितना दिया है 3, तो 3/2। अब करना क्या है, ध्यान से समझते हैं। देखो 11 लिख दिया, Q3 ऐसे लिख दिया, और Q1 पे 3 लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, ठीक है। अब क्या होगा, Q3 + 3, तो Q3 बराबर क्या होगा, 22 में से 3 घटाएंगे, यानी Q3 आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19, यानी आपका आंसर 19 होगा। क्या होगा, आपका आंसर 19 होगा। अब चेक कर लो, ये रहा आपका आंसर 19, C 19, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक प्रमाण वितरण के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य 20 हो तो उस वितरण का चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य निम्न में से कौन सा होगा। यानी औसत विचलन का अनुमानित मूल्य 20 है और चतुर्थक विचलन हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। 12 नंबर भी हम देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में औसत विचलन कितना है 20। औसत विचलन को हम सिग्मा से दर्शाते हैं और चतुर्थक विचलन तुम्हें ज्ञात करना है। औसत विचलन का सूत्र होता है 4/5 सिग्मा। औसत विचलन तुम्हारा 20 दिया है, फिर 4/5 और सिग्मा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना आएगा 100, फिर 4 गुणे सिग्मा, तो सिग्मा बराबर क्या आएगा 100/4, यानी सिग्मा बराबर कितना आया 25 आया।
तो आपको सवाल में ज्ञात करना है चतुर्थक विचलन। तो चतुर्थक विचलन का सूत्र होता है 2/3 सिग्मा, तो 2/3, ठीक है। और सिग्मा कितना है तुम्हारा, ये 25 आया, तो 25 दूना 50, 50/3 और 50 में 3, यही 50/3, यानी डी बराबर तुम्हारा 50/3 आएगा, यानी आंसर डी आएगा 50/3। ओके, आंसर हमारा डी आएगा 50/3। बोलो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। प्रमाण वितरण के प्रचलित संकेतों में x बराबर 25, म्यू बराबर 20, सिग्मा बराबर 5 हो तो प्रामाणिक प्राप्तांक का मूल्य कितना होगा। याद रखना विद्यार्थी मित्रों, क्या पूछा है, प्रामाणिक प्राप्तांक का मूल्य पूछा है इसने, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, अब आप ही देखो क्वेश्चन नंबर 13 कितना आसान है। सबसे पहले x बराबर 25 है, म्यू बराबर 20 है और सिग्मा बराबर 5 है, राइट। और प्रमाण का पूछा है, तो z बराबर सूत्र मैंने आपको बताया x माइनस म्यू बटे में सिग्मा, ओके, जिसमें से आपका x कितना है 25, ठीक है, और म्यू कितना है 20 बटे में 5, 25 में से 20 गया 5, 5 बटे में 5, 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आएगा आंसर, ठीक है। आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए 1 आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक प्रमाण चल x का माध्य 50 है, यदि x बराबर 25 हो तो z के प्राप्तांक का मूल्य -2.5 हो तो वितरण का विचरण मूल्य निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, x का माध्य 50 है और x बराबर 25 है और z का प्राप्तांक मूल्य दिया है। अभी z का वही सूत्र लगाएंगे, z वाला ही, प्राप्तांक मूल्य दिया है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करो, म्यू बराबर 50, x बराबर 25 और z बराबर -2.5 और विचरण हमें ज्ञात करना है। याद रखना विचरण यानी सिग्मा का स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है। सूत्र लगाएंगे यही वाला, z बराबर x माइनस म्यू बटे में सिग्मा। z कितना है -2.5, x कितना है 25 माइनस म्यू कितना है 50 बटे में सिग्मा। अब क्या करने का, -2.5 का सिग्मा से गुणा करेंगे तो सिग्मा -2.5 आएगा और 25 में से 50 घटाएंगे तो -25 आएगा। फिर सिग्मा बराबर क्या आएगा -25 और साथ वाली संख्या बटे में, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसका भाग देंगे तो आएगा 10। कितने बच्चे क्या करते हैं 10 लिख के आ जाते हैं। बेटा विचरण पूछा है, विचरण यानी सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर यानी सिग्मा का कीमत 10 आया तो 10 का स्क्वायर यानी 100, यानी आंसर तुम्हारा 100 आएगा। बी तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो आप चेक कर लो, बी है आंसर, यस 100। कितने लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में 10 लिख के आ जाएंगे, भाई ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चलो हम चलते हैं। एक प्रमाण चल का वितरण n कोष्टक में 20/4 द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो 99.73% अवलोकनों का निम्न में से कौन सा अंतराल होगा। चलो इसको भी समझ जाते हैं, हार्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे होगा, अंतराल निकालना है हमको। सबसे पहले आपके सवाल में n 20/4 दिया है, तो ये जो 20 है ना ये म्यू है और ये जो 4 है ना ये सिग्मा स्क्वायर यानी विचरण है। कभी भी इस तरह से देना तो समझ जाना, पहला वाला म्यू है और दूसरा वाला सिग्मा स्क्वायर है। अब 99.73% के लिए बोला है, तो 99.73% के लिए विस्तार का सूत्र ये होगा म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। तो इसका मतलब होगा एक बार होगा म्यू प्लस 3 सिग्मा और एक बार होगा म्यू माइनस 3 सिग्मा। प्लस माइनस यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। म्यू कितना है तुम्हारा 20 और फिर 3 और सिग्मा कितना लेंगे हम, ठीक है, सिग्मा 2 लेंगे। कैसे आप बताओ, सिग्मा स्क्वायर कितना है 9, सिग्मा बराबर 9 किस में आ जाएगा, कड़ी में। तो सिग्मा बराबर 9 का कड़ी तोड़ेंगे तो 3 आएगा ना, सॉरी थोड़ा गलती हो गई, सॉरी। सिग्मा स्क्वायर तुम्हारा है 4, तो सिग्मा बराबर कितना आएगा, कड़ी में 4, यानी सिग्मा बराबर आएगा 2, यानी इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया। तो 20 और 3 दूनी 6, 20 और 6 26, यहाँ 20 माइनस फिर 3 फिर 2, समझ में आएगा ना, 3 दूनी 6, 20 में से 6 गया 14, यानी आपका आंसर कैसे आएगा, राइट 14 और 26। याद रखना पहले माइनस वाला लेंगे 14 आया, फिर प्लस वाला लेंगे 26 आया, तो आंसर आएगा 14 और 26, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी
14 और 26 आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 14 और 26 हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 3। डन, जो काफ़ी आसान था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो, इतना सारा मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे तो मेरे सब्सक्राइबर भी प्लस होंगे। राइट, मेरा मदद आप लोग करोगे तो हम आपका मदद तो हमेशा से कर ही रहे हैं। हिंदी मीडियम पे कोई भी इतना वीडियोज़ नहीं बनाता है बच्चों के लिए, बट मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। जय हिंद, राधे राधे।